नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान और मैं आपसे बात करूंगी आज एक खास टावरिंग पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर के बारे में। आप उनके सिग्नेचर से कैसे लक अपनी जिंदगी में ला सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। कैसे आप ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस, बारीकियत, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना ला सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आज ट्यूसडे है, आपके मंगल ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी आपके लक से रिलेटेड। कुछ बच्चों की बात भी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं करने को, देर नहीं करते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। इस राशि के लोगों को बिजनेस में ग्रोथ के लिए कुछ नए काम मिल सकते हैं। काम से रिलेटेड आपको ट्रैवल करने के योग बन सकते हैं, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आपको ट्रैवल में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को भगवान शिव को जल अभिषेक करना है। सेहत में और काम में दोनों में आपको फ़ायदा होगा। लकी कलर फॉर यू टुडे इज़ मिंट कलर। लकी नंबर फॉर यू इज़ नंबर 6 और लक आपका साथ दे रहा है 60%। वृश्चिक राशि के लोग, आज आपकी राशि वालों को फाइनेंशियल गेन के योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस पर काम को लेकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे तो और भी अच्छा है, इससे परेशानियां दूर होंगी। साथ ही माँ काली की उपासना भी करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज टर्कोइज। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। लक आपका साथ दे रहा है 58%। मिथुन राशि वाले लोग, आप लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के योग बन रहे हैं। सीनियर्स के साथ भी आपको तालमेल बनाकर चलना होगा तो ही अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आज आउटिंग पर जाने का प्लान ज़रूर कर सकते हैं आप। अपने लव पार्टनर को गिफ्ट दीजिए। आज एक अच्छा दिन रहेगा, सरप्राइज भरा रहेगा, प्यार भरा रहेगा। कहीं से अचानक फाइनेंशियल गेन होने के योग भी बन रहे हैं। आज कोई रेड चीज़ का दान कीजिए। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ऑफ वाइट। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2 और लक आपका साथ दे रहा है 71%। कर्क राशि वाले लोग, आज अपने काम का बोझ आप पर ज़्यादा रहेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट को लेकर चल रही कोशिशों में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल भी जल्द ही निकल जाएगा। पर आप अपने खर्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें, उसको नियंत्रण में रखें। एक्सपीरियंस लोग की सलाह लेंगे तो काम अच्छा रहेगा। साथ ही बजरंग बली की उपासना ज़रूर करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज़ बेज कलर। लकी नंबर फॉर यू इज़ नंबर 8 और लक आपका साथ दे रहा है 54%। सिंह राशि के लोग, नौकरी पेशा लोगों को अपने कुलीग्स का सहयोग कम मिलेगा आज, जिससे ऑफिस में कुछ अननेसेसरी स्ट्रेस को इरिटेशन पैदा हो सकती है, लेकिन आपको अपने फ्रेंड्स और बड़े भाई से फ़ायदा हो सकता है। बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। धन संबंधित मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में सफलता मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है क्ले कलर। लकी नंबर है 4 और लक आपका साथ दे रहा है 59%। कन्या राशि वाले लोगों को पैसों के लिए चल रही प्रॉब्लम्स का अंत आज दिखने लगेगा और आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ने लगेगी। जॉब में सक्सेस के नए अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ में ही मन के मुताबिक अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आज उस बारे में बात करें, इसके योग बन रहे हैं। आप किसी गरीब को कोई येलो कलर की चीज़ जैसे बनाना या इस तरीके से दान कर सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज़ रूबी कलर। लकी नंबर फॉर यू इज़ नंबर 1। लक आपका साथ दे रहा है 82%। तुला राशि के लोग, तुला राशि के लोगों के दिन की शुरुआत आज गुड न्यूज़ से ही होगी, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए हेल्थ की खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली के साथ समय आपका बीतेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, इससे आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा और बड़ों का आशीर्वाद लेके चलें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो। लकी नंबर है नंबर 3 और लक आपका साथ दे रहा है 61%। आज वृश्चिक राशि वालों के मान सम्मान में ग्रोथ होने के अच्छे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन दिन भर कामों को लेकर भाग दौड़ रह सकती है। पर ये भाग दौड़ आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ मनमुटाव हो सकता है,
आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, लेकिन गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज रस्ट कलर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5 और लक आपका साथ दे रहा है 73%। धन संबंधित मामलों में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ अच्छे फायदों से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो यूथ जॉब ढूंढ रहे हैं, आज इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। एटलीस्ट ऑनलाइन आज इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करें। इंटरव्यू देने की पूरी तैयारी साथ में कर जाएं और अपने ज़रूरी पेपर संभल कर रखें। मैरिड लाइफ में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। बजरंगबली का पाठ कर उनको शुक्रिया करें, शुक्रिया अदा करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज पीच कलर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7 और लक आपका साथ दे रहा है 85%। मकर राशि के लोग, इस राशि के लोगों को आज सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप अपना टारगेट समय पे पूरा कर पाएंगे। नौकरी या बिजनेस में कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। बच्चों के साथ आपका कुछ समय जो है एक बैलेंस, मेंटल बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, आप इरिटेट हो सकते हैं। इसलिए आज फैमिली पर ध्यान दें और भगवान शिव की आराधना करें। लकी कलर फॉर यू टुडे इज मूव कलर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 9 और लक आपका साथ दे रहा है 70%। कुंभ राशि के लोग, इस राशि के लोगों को कामकाज को लेकर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पैसे के लिहाज से आपके लिए दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, इस बारे में सोच सकते हैं। लकी कलर फॉर यू टुडे इज लैवेंडर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 6। लक आपका साथ दे रहा है 60%। आज फैमिली और पर्सनल कामों पर आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। आज किसी फन ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया है या देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सेहत को लेकर कोई ख़ास तकलीफ़ आपको परेशान कर सकती है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। लकी कलर फॉर यू टुडे इज़ बर्गंडी। लकी नंबर फॉर यू इज़ नंबर 9। लक आपको साथ दे रहा है 82%। आज की युवा पीढ़ी हमारे देश का आने वाला भविष्य है। अगर आप भी बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास काम करना है। आपको उनके कमरे को भी वास्तुशास्त्र के तरीके से अरेंज करना होगा। चलिए, इसके लिए मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताती हूँ जो आपके काम आएंगी। घर में बच्चों का कमरा, जैसे मैंने आपको कहा, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन के बीच में हो सकता है। बच्चों का जो बेड साइड है, जब सुबह उठते हैं तो सिर ईस्ट की तरफ रख के सोएंगे तो इनका फोकस बढ़ेगा, और अगर इनकी सिर साउथ की तरफ होगा तो रिलैक्सेशन मोड में उठेंगे। बच्चे के कमरे का दरवाज़ा ईस्ट डायरेक्शन में हो और पलंग साउथ डायरेक्शन में हो तो ये परफेक्ट होता है। कभी भी बाथरूम के पास पढ़ने का सामान या सिलेबस या बुक्स नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही कमरे में बुक्स की रैक, या जिसको हम बुक्स का एरिया बोलते हैं, ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर घर में जगह की कमी के कारण बेडरूम में पढ़ाई करनी हो तो पढ़ने वाली टेबल, लाइब्रेरी और ये सब कुछ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें, पर पढ़ते समय चेहरे को ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखें। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ आपकी हैंडराइटिंग में आप कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए, चीटिंग मत कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए आप कैसे लिखते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जाती है, लेफ्ट से राइट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग जो हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर वक्त अच्छे मूड में रहने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही अगर आपकी हैंडराइटिंग नीचे की तरफ जा रही है, देख रहे हैं ये डिप डाउन कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, थके होने रहते हैं, हमेशा थके रहते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसे लहरदार है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से है, तो ऐसे लोगों का मेंटल बैलेंस स्ट्रेट नहीं होता। ऐसे लोग कोई भी डिसीजन सोच समझ कर नहीं लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन मेंटल इम्बैलेंस के कारण नहीं लिख पाते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आय कैसे लिखते हैं। आय
लिखने से आपको पता चलता है कि आपका बेसिक नेचर, आपकी बेसिक चीज़ें कैसी हैं। आप अपने वर्ड्स को जोड़ते कैसे हैं। अगर आप अपने एक वर्ड को पूरा चिपका चिपका कर लिख रहे हैं तो ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, बिजी रहना पसंद करते हैं और सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। अब अगर कोई ऐसे लिखे खुला खुला एक एक अल्फ़ाबेट अलग, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और इंट्यूशन पे ज़्यादा करते हैं काम। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके आय लिखने से आपको कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। आप कितनी सारी चीज़ों को और क्लैरिटी से जान पाएंगे। अगर आप आय के ऊपर डॉट को बिल्कुल ऊपर बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। आप अपने फोकस को, अपने गोल को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप टी को ऐसे बनाते हैं जिसमें टी का डंडा मिडल से ऊपर बनता है, तो ऐसे लोग अपने बारे में बहुत हाई सोचते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा ऊंची सोच होती है, अपने आप को बहुत हाई पोस्ट करके चलते हैं। अब अगर आप टी का डंडा मिडल में बनाते हैं तो आप अपने आप को मॉडरेट समझ के चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ते हैं, अपने आप को एक ग्राउंडेड लेवल पर लेकर चलते हैं। और अगर आप टी का डंडा बहुत नीचे बनाते हैं तो ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है। ऐसे लोग बहुत लो सेल्फ एस्टीम के शिकार होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिटलर का सिग्नेचर देखें। हिटलर के सिग्नेचर में जब आप टी देखेंगे तो वो इस तरीके से है। ऐसे लोगों का, इसको हिटलर स्ट्रोक ही कहा जाता है हैंडराइटिंग एनालिसिस में। इसका मतलब मैं तो अपने आप को भगवान समझता हूँ और ये देखो तुम सब मेरी छत्र छाया में हो। दैट मीन्स ये अपने आगे किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। सो मेक श्योर आप कुछ भी शब्द लिखें तो देखें आपका टी का स्ट्रोक आपके बारे में क्या कहता है। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि हम बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें। तो आपको बताती हूँ कि एक गिलास पानी लेकर सुबह ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं। 21 टाइम्स एंग मंत्र का जाप करें और फिर पानी पी जाएं। भगवान से बीमारी या हेल्थ ठीक होने की प्रार्थना करें। और आपको एक मंडे से काम शुरू करना है और 7 डेज तक रेगुलर करना है। आपको जल्दी ही अपनी हेल्थ में बेनिफिट लगेगा, लेकिन प्लीज़ दवाइयाँ लेते रहिए ना, और दवाई छोड़ के उपाय करें। आपको सैटर्न के इफेक्ट को दूर करना है। इसके लिए आपको सैटरडे के दिन ब्लैक कलर के कपड़े पहनने हैं और 108 तुलसी के पत्तों पर श्री राम जो है ये लिखना है। मतलब ऐसे चाहे आप गंगा जल से ही लिख लें। पत्तों को एक सूत्र में पिरोएं और फिर माला बनाकर हरि विष्णु के गले में डाल दें। अब मैं आपको बताऊंगी, घर में किसी भी शीशे पर छल्ली के कुछ दाने धागे में बांधकर लटका दें। आपको लक में फ़ायदा देखने लगेगा, आपको इसमें बेनिफिट देखने लगेगा। क्योंकि आज मंगलवार है तो मैंने सोचा आपसे मंगल ग्रह के बारे में बात करूं। व्हाट इज़ मंगल, मार्स प्लैनेट। जब आप इसको एस्ट्रोनॉमिकली देखते हैं तो इसमें रेड कलर का रिफ्लेक्शन दिखता है, इसीलिए मंगल को रेड कलर से जोड़ा गया। अब समझा गया कि रेड कलर करता क्या है। रेड कलर एनर्जी, पैशन, एक्शन का कलर है। रेड कलर मीन्स कि मूवमेंट। रेड आपके ब्लड का कलर है और पूरा दिन ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। तो मंगल वाला इंसान जो होगा, जिसका मंगल स्ट्रांग होगा, वो हर समय एक्शन में रहेगा, मूवमेंट में रहेगा, रुकेगा नहीं। उसके कामों में स्पीड ज़्यादा होगी, वो किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब जब आपका मंगल वीक होता है तो आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, आलस आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, मूवमेंट में कमी होती है। ऐसे में आपको मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है। मंगल ग्रह के देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी को वन यानी कि वानर, इस तरह से मंकीज़ के साथ में जोड़ा गया। तो आप देखिए कि हम लोगों ने सारे जंगल जो हैं उसमें अपने घर बना लिए, अपने फार्म हाउसेस बना लिए, होटल्स बना लिए, फलों को हम खा लेते हैं। तो बंदरों के लिए हमने खाना छोड़ा कहाँ। तो आपको अपने घर में कोशिश करनी है कि आप एक्स्ट्रा खाना जो बच जाता है, बजाय आप डस्टबिन में डालें। आपके घर में एक भी चीज़ डस्टबिन में नहीं जानी चाहिए। बिफोर कोई भी चीज़ ख़राब हो, किसी और के काम आ सके, आप मंकीज़ को खाना डाल सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तो आप ये काम कर ही सकते हैं, एज एन ओ वॉट यू ओ टू देम, क्योंकि आप उनके हिस्से के फल खा रहे हैं, वो आपके हिस्से का कुछ नहीं खा रहे हैं। फ्रूट्स आर नॉट मेंट फॉर यू, यू आर ईटिंग, यू फील हमारी स्किन के लिए अच्छा है, ये सब ठीक है, लेकिन आप कुदरत में किसी और जानवर के हिस्से का फल खा रहे हैं, तो आपका देना भी तो बनता है ना फ़र्ज़। तो आप मंकीज़ को फीड कर सकते हैं। घर में अगर 10 रोटी 20 रोटी बनती है, 2 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप 100 बंदरों को 200 बंदरों को खिलाएं, लेकिन आप 1 या 2 को तो कर ही सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए आप एस्ट्रोलॉजिकली, छोड़िए एस्ट्रोलॉजिकली, आप हिंदू धर्म में देखिए, आप
देखिए सिख धर्म में, देखिए सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी को चील के साथ, बाज के साथ जोड़ा गया। बाबा नंद सिंह जी को शेरों के साथ दिखाया गया। गुरु नानक देव जी ऑलमोस्ट जंगल में ही रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हिंदू धर्म में भी हर देवी देवता को आप देखिए एक जानवर के साथ जोड़ा गया। माँ सरस्वती को हंस के साथ, माँ लक्ष्मी को हाथी के साथ, किसी को बुल के साथ, नंदी बैल बोलते हैं ना, किसी को हाथी के साथ, किसी को घोड़े के साथ, इंद्रदेव को, सूर्यदेव को घोड़े के साथ, हर एक को, गणेश जी को चूहे के साथ, हर एक को कहीं ना कहीं जानवर की सवारी दी गई। अब देखिए कितनी अजीब बात है, क्यों दी गई जानवर की सवारी? क्या इस बात में कोई लॉजिक है कि इतने बड़े गणेश जी, इतना बड़ा साइज, मूषक की सवारी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? पर हम सवाल नहीं पूछते, हम क्वेश्चन नहीं करते। हम ये नहीं समझते कि देवी देवता हमको कहना चाह रहे थे कि को एग्जिस्ट विद द नेचर, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ को एग्जिस्ट करो, इनको तकलीफ मत दो, इनके साथ जुड़ के चलो। पर हम समझते नहीं। तो जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स में भी आप अलग अलग जानवरों को दान देना, चीज़ों को बताते हैं ताकि आप नेचर के साथ जुड़कर अपने प्लैनेटरी इफेक्ट्स को ठीक करें। इसलिए अगर आप मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो मंकीज़ का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके घर में खाना डस्टबिन में जा रहा है और कहीं कोई जानवर भूखा रह रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर कर आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का सिग्नेचर दिखाऊंगी। अगर आप फेम की दुनिया में काम करना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिविटी की दुनिया में काम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें आपके सिग्नेचर में दिखती हैं? क्या अमिताभ बच्चन जी की तरह आपके सिग्नेचर में ये दिखता है? आप स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर देख सकते हैं। कुछ मैं आपको अपने तरीके से बनाकर भी सिखाऊंगी। प्लीज़ माफ़ करिएगा मेरी हैंडराइटिंग को। इस तरीके से सिग्नेचर अमिताभ बच्चन जी के हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एग्जैक्ट सिग्नेचर दिखेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके सिग्नेचर का पहला अल्फ़ाबेट आप हैं, ये आप हैं। आप कैसे बनाते हैं? अमिताभ जी अपने सिग्नेचर का पहला अल्फ़ाबेट ए इतना बड़ा बनाते हैं, यानी कि उनकी सोच अपने बारे में दैट आई एम गोइंग टू बी लार्जर देन लाइफ, आई एम गोइंग टू बी बिग एंड ह्यूज। तो जब लोग इतना बड़ा इन्फ्लेटेड फर्स्ट अल्फ़ाबेट बना देते हैं तो वो आम जिंदगी नहीं जी सकते, उनको खास जिंदगी जीनी होती है, क्योंकि यही उनकी लाइफ का गोल होता है। अब अमिताभ में AMITABH देखिए कितना छोटा छोटा लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर रिपीट करती हूँ। जब आप बिल्कुल बारीक लिखते हैं तो ये आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर सुई में धागा डालना है आपको, तो आप सुई में धागा ऐसे आँख खोल के तो नहीं डाल सकते ना, आपको ऐसे आँख करके ही डालना पड़ेगा। तो छोटे अल्फ़ाबेट को भी आप यूं ही कर पढ़ सकते हैं ना, बड़ा करके नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इनके छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इनकी ऑब्जर्वेशनल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। ये साथ साथ इनको ये बारीकी, जो इनकी एक्टिंग में बारीकियत है, वो इस छोटे अल्फ़ाबेट्स के कारण आती है, बिकॉज वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशनल पावर। एंड बड़ा अल्फ़ाबेट यानी कि आई हैव टू बी बिगर एंड लार्जर देन लाइफ, एंड आई हैव टू ऑब्जर्व एंड वर्क ऑन एवरी टाइनी डिटेल। अब बच्चन का बी देखिए, ए और बी कितना बड़ा है। तो ये अपने आप को जितना बड़ा कराना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी उतना ही बड़ा कराना चाहते हैं, क्योंकि अपने फैमिली नेम पर उसको साथ चिपकाना यानी कि अटैच्ड होना, और उतना ही बड़ा ए जितना बी होना, यानी कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँगा, मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हो जाऊँगा। सबसे ज़्यादा नाम इन्होंने अपनी फैमिली का रोशन किया। आप देख सकते हैं कि बच्चन परिवार को अपने फादर की कविता हो, अपनी मदर की बात हो, कितना साथ लेके चलते हैं। सिग्नेचर के एंड में जब स्ट्रोक होता है तो ऐसे होता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आ गया। आप चल रहे हैं पहाड़ पर और किसी ने आपको पीछे से धक्का दे दिया कि चल भाई मैं तुझे दे देता हूँ। हम जानते हैं जब ABCL का इतना बड़ा लॉस हुआ, इतनी दिक्कत हुई, तो उनको किसने सपोर्ट किया। सो अननोन सपोर्ट आती है लाइफ में जब आपके सिग्नेचर के नीचे ऐसे डंडा होता है। और मैंने आपको मोदी जी के सिग्नेचर में भी बताया था, फिर बताती हूँ कि ये जो 2 डॉट्स हैं इसको स्ट्रोक ऑफ वीनस कहते हैं। ये आदमी को ग्लैमर, प्लेजर, फेम, सक्सेस, ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस में आगे लेकर जाता है। तो अपने सिग्नेचर में 1 डॉट है तो उसको चुपचाप 2 डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन अब 3 दिन आप मेरे साथ बने रहेंगे। एक भी दिन की और एक भी मिनट की छुट्टी मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि 3 दिन लगातार मैं आपसे होली पर बात करूंगी। आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपनी सारी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। होली के दौरान आपकी प्रॉब्लम्स भी होलिका दहन में ही चली जाएं, इसकी मैं कोशिश करूंगी।
तो लगातार हमारे साथ 3 दिन बने रहे होली स्पेशल में। मैं कल आपसे मिलती हूँ। कोई भी सवाल हो होली से रिलेटेड तो अभी भेजिए, क्योंकि आपके सवालों का जवाब मैं इंस्टेंट दूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।